उधर बिहार के डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब हटाने वाला विवाद थमता नहीं दिख रहा है और इसी विवाद के बीच कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वे हिजाब विवाद पर उठे सवालों से बचते हुए दिखाई दिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार हिजाब पर मीडिया के सवालों से बचते दिखे हैं। रिपोर्ट देखिए। बात रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर, क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर, माफी मांगेंगे सर, नीतीश जी माफी मांगेंगे। पटना से 1000 किलोमीटर दूर भी हिजाब पर उठे सवाल बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पीछा नहीं छोड़ रहे। तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट से तब की हैं जब रविवार को सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे। मीडिया ने उनसे हिजाब विवाद पर सवाल किया, लेकिन वो चुप रहे। इस चुप्पी के कुछ भी मायने निकाले जा सकते हैं। क्या नौबत रही कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर, क्यों महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना पड़ा सर? माफी मांगेंगे सर, माफी मांगेंगे सर, नीतीश जी माफी मांगेंगे। पटना में 15 दिसंबर को हुए हिजाब विवाद की आज जम्मू कश्मीर तक पहुंच गई। वहां किश्तवाड़ में नीतीश के डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब हटाने का जमकर विरोध हुआ। दरअसल सीएम नीतीश कुमार उस समय विवादों में आ गए जब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में वो एक महिला का हिजाब हटाते हुए दिखाई दिए थे, जो उनसे अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए आई थी। बताया गया कि वो महिला डॉक्टर नुसरत परवीन थी। इस वीडियो के सामने आते ही बिहार से दिल्ली और झारखंड तक विपक्ष दाना पानी लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ हो गई। इस तरीके से दुपट्टा खींच दिए, वो नहीं करना चाहिए इस तरीके का काम। उनको विरोध काफी हो रहा है। हाँ, तो विरोध हो रहा है, इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए था। ऐसे मुझे लगता है मंच पर महिलाओं को अपमानित करने का तीसरी या चौथी घटना है। ऐसे मनोदशा वाले व्यक्ति को भाजपा मुख्यमंत्री क्यों बनाए हुए, सवाल ये उठता है। विपक्ष नीतीश कुमार के विरोध में है तो उनकी सहयोगी पार्टियां हिजाब हटाने के मामले को एक पिता बेटी की नजर से देखकर नीतीश के बचाव में जुटी हुई हैं। ये 74 वर्ष के बूढ़ा आदमी ये बेटी समझ के, पुतोह समझ करके उसको कह रहे थे कि तुम हिजाब लेकर के कैसे ड्यूटी करोगे, हिजाब को भी थोड़ा सा नीचे रखो, एकदम मुंह मत झांको और जनता का सेवा करो। ये काम के लिए उसको कर रहे थे, कोई गलत नोशन से नहीं कर रहे थे। जो एक बाप के नाते ये सब कुछ करता है, उसको ये हिजाब हटाने का कलंक लगाना निहायत घटिया दोयम दर्जे का जो है ना, ये राजनीति है, गंदी राजनीति। पटना में जिस डॉक्टर नुसरत परवीन के हिजाब को नीतीश कुमार ने हटाया था, उसको लेकर दावा किया गया कि वो जल्द ही अपनी नौकरी ज्वाइन कर लेंगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, तो हमारे ड्यूटी का हिस्सा है, इंतजार क्या है, लेकिन नहीं हो पाई ज्वाइनिंग आज। क्या लगता है? मुख्य बात ये वो करेंगे ज्वाइन, हमारा तो उम्मीद पूरा है, वो आएंगी ज्वाइन करेंगे। अफवाहों का बाजार काफी गर्म है कई जगह से। हम लोग तो भाई अफवाहों पर कोई कमेंट नहीं करते, लेकिन जो सिचुएशन है उस हिसाब से हमको उम्मीद है वो जरूर ज्वाइन करें। आज आखिरी तिथि थी सर। हाँ, तो डेट बढ़ सकता है, हमने तो कहा आपको कि डेट बढ़ सकता है। ऐसा पहले भी होता रहा है, डेट बढ़ता है, मौका दिया जाता है, क्योंकि आप तो मैंने कहा 12 डॉक्टर हो रहे हैं, इसे थोड़ी एक व्यक्ति के लिए बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो सभी 12 डॉक्टर को। तमाम दलीलें हैं, आरोप है, दावे हैं, लेकिन जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को लेकर ये संग्राम छिड़ा है, उसका अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। ना ही उसने अपनी नौकरी ज्वाइन की है, ना ही नौकरी ज्वाइन करने से इनकार किया है। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजों ने सत्तारूढ़ महायुति की स्थिति मजबूत कर दी है, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी में हार से हाहाकार मचा है। नतीजों के बाद महाअघाड़ी के भीतर फूट खुल करके सामने आ गई। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसा, उसे टूरिस्ट पार्टी तक कह दिया है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों में महायुति का डंका। महाविकास आघाड़ी में हार से हाहाकार। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजों ने
राज्य की राजनीति की दिशा साफ कर दी है। इन चुनावों को 2024 के बाद बदले सियासी समीकरणों की पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है, जिसमें मतदाताओं ने स्पष्ट नेतृत्व और स्थिर सरकार को तरजीह दी है। नतीजों ने सत्तारूढ़ महायुति को मजबूत बढ़त दिलाई है, जबकि विपक्षी महाविकास आघाड़ी में भारी असंतोष और फूट खुलकर सामने आ गई है। चुनाव नतीजों के मुताबिक 288 सीटों में महायुति ने 215 सीटों पर जीत दर्ज कर विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। बीजेपी ने 129 सीटें जीतकर शहरी और अर्धशहरी इलाकों में अपने मजबूत कैडर बेस को साबित किया। शिवसेना शिंदे गुट को 51 सीटें मिली, जबकि एनसीपी अजीत गुट ने 35 सीटों पर जीत हासिल कर अपना स्वतंत्र आधार मजबूत किया। हार से सामने आई महाविकास आघाड़ी की फूट। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी सिर्फ 51 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस का प्रदर्शन गठबंधन में थोड़ा बेहतर रहा, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट की सीमित सीटों ने नेतृत्व संकट और संगठनात्मक कमजोरी को उजागर कर दिया। चुनाव नतीजों के बाद महाविकास आघाड़ी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। तो 2026 में कौन सा तीर मार लेगी? कांग्रेस पार्टी मुंबई में उसी प्रकार है जैसे कोई टूरिस्ट होता है, पर्यटक होता है। आइए, घूमिए, फिरिए, होर्डिंग लगाइए, बैनर लगाइए, प्रचार करिए और चुनाव हार के अपने घर बैठिए। 16 जनवरी को जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस खुद अपने आप को आत्मचिंतन करेगी कि जैसे बिहार हो गया, जैसे हरियाणा हो गया, बाकी राज्यों में जो हुआ वही हाल मुंबई में भी होगा। तो हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, वो भी चुनाव में जाएं और अपने संगठन के साथ जाएं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाएं। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, डिसीजन लेने के लिए हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब ये 16 तारीख बहुत ज्यादा दिन है नहीं, और ये आप फिर से उन्हीं से जाके पूछिएगा कि टूरिस्ट जनता किसको बनाती है। और आप देखिए महाराष्ट्र जो निकाय चुनाव का हुआ है रिजल्ट, उसमें टूरिस्ट कौन बना है? अभी कांग्रेस पार्टी जो है महाविकास आघाड़ी में सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है और आने वाले दिनों में और मजबूत होगी। इस सियासी टकरार को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा है। स्थानीय निकाय चुनावों में करारी हार के बाद महाविकास आघाड़ी को बीजेपी अब महाविभाजन आघाड़ी बता रही है, जहां उद्धव सेना और कांग्रेस आमने सामने खड़े हैं। यूबीटी सेना ने कांग्रेस को टारगेट किया है, कहा है कि ये चुनाव टूरिस्ट की तरह लड़ते हैं, ये सीरियसली इनको लेना नहीं है। और आने वाले जो चुनाव है, मतलब कि नगर पालिका के, कॉरपोरेशन के, उसमें अलायंस भी नहीं होने वाला है। ये है टुकड़े टुकड़े अलायंस। निकाय चुनावों के नतीजे आने वाले बीएमसी और अन्य 28 नगर निगम चुनावों से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे थे। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक इन चुनावों के लिए 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना होगी, जिसमें करीब 3.5 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चुनावों से पहले अगर महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो निगम चुनावों में भी महायुति बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। विवेक गुप्ता, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। तो बांग्लादेश में जारी हिंसा अब और ज्यादा क्रूर हो चुकी